बिजली के भारी बिलों पर बुलाया गया निगरान वजीर-ए-आज़म का हंगामी इजलास, अवाम को फौरी रिलीफ ना दे सका। अनवारुल हक काकड़ को बिजली के निर्खों पर मजीद मुशावरत दरकार। आज के इजलास में तमाम वज़राए आला से मशवरा किया जाएगा। अवाम ने इजलास से फिर उम्मीदें बांध ली। अनवारुल हक काकड़ ने कहा 48 घंटों में बिजली के बिलों में कमी के लिए ठोस इकदाम किए जाएं। जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाया जाए जिससे मुल्क को नुकसान हो। ऐसे इकदाम उठाएं जिससे खजाने पर इजाफी बोझ ना हो, सारिफीन को भी सहूलत मिले। मुमकिन नहीं आम आदमी मुश्किल में हो और अफसरशाही उनके टैक्स पर मुफ्त बिजली इस्तेमाल करे। मुफ्त बिजली लेने वाले अफसरों और इदारों की तफसीलात मांग ली। तकसीमकार कंपनियों को बिजली चोरी की रोकथाम का रोड मैप पेश करने का हुक्म। महंगी बिजली नामंजूर नामंजूर, शहर शहर एक ही नारा। बिजली सस्ती करने का मुतालबा जोर पकड़ गया। बिजली के बिल देखकर अवाम के मीटर शॉर्ट हो गए। मुल्क भर में भारी बिलों के खिलाफ एहतजाज न रुका। बिलों को जला दिया, जमा न कराने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में शदीद एहतजाज। अहम शाहराहें ब्लॉक, गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी रहीं। मुख्तलिफ शहरों में वापडा दफातर का घेराव, अमला खौफजदा हो गया। अवाम का कहना है बिल भरें या घर के अखराजात उठाएं, हुकूमत जुल्म बंद करे। ताजरों का भी पारा चढ़ गया। 29 अगस्त को महंगाई के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। अवाम को रिलीफ मिले ना मिले, सरकारी मुलाजमीन के मजे ही मजे। सालाना 34 करोड़ से जायद यूनिट्स की मुफ्त बंदरबांट, दस्तावेजात में इंकशाफ हो गया। ग्रेड 17 तक 21 वालों पर सालाना 1.25 अरब की बिजली खर्च। ग्रेड 1 तक 16 वाले भी पीछे ना रहे। सालाना 10 अरब की मुफ्त बिजली फूंकते हैं। फ्री यूनिट्स खत्म करने से माहाना 95 करोड़ की बचत मुमकिन है। 40 से 50% टैक्स बिजली बिलों में इजाफे का सबब। हुकूमती चार्जेस में बिजली ड्यूटी, टीवी फीस, जीएसटी, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और एक्साइज ड्यूटी शामिल। सारिफीन पर 18% जीएसटी लागू है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर मजीद जीएसटी वसूल किया जाता है। इस पर एक्साइज ड्यूटी अलग से होती है। बिल एडजस्टमेंट भी सारिफीन से ही लिया जाता है। महंगी बिजली के आफ्टर शॉक्स तो अभी आवाम को लगने हैं। सनती पैदावार की लागत में 25 से 30% इजाफा हो चुका। ताजरों के मुताबिक महंगाई की नई लहर आने को तैयार है। शदीद मुआशी हालात मजीद पेचीदा होने का इम्कान। सारा बोझ गुज़श्ता 70 सालों में हुक्मरान अवाम पर ही डालते आए। अगर आप नाकाम हो रहे हैं तो इस नाकामी की जिम्मेदारी लें। और जिस तरह महज़िब दुनियाओं में, जमहूरी माशरों में होता है, जो जिम्मेदारी लेता है वो अपना ओहदा छोड़ता है। अगर तनख्वाह 25,000 हो और बिजली का बिल 40,000 हो, वो कैसे महीना गुजारेगा? जमात इस्लामी ने फैसला किया, हुकूमत को खबरदार करते हैं, इस फैसले को वापस ले। हम नहीं मानते तुम्हारी जालिमाना फैसलों को। भारी बिलों पर सियासी जमातों का पारा भी चढ़ गया। एमक्यूएम ने बिजली एहतजाज फसादात में बदलने का खदशा जाहिर कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुतालबा किया बिजली बिलों में अवाम को फौरी रिलीफ दिया जाए। रिलीफ ना मिला तो एहतजाज का हिस्सा बनेंगे। फारूक सत्तार ने कहा अवाम में बगावत का रुझान बढ़ रहा है। मुल्क सिविल नाफरमानी और अफरा तफरी की तरफ जा रहा है। जमात इस्लामी का 2 दिसंबर को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। सिराजुल हक कहते हैं कराची से चित्राल तक जालिमाना फैसले के खिलाफ सड़कों पर निकलेंगे। फैसले बर्दाश्त और हजम करने के काबिल नहीं। लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे पर सफर, जेबों पर मजीद भारी। टोल टैक्स में इजाफा, कारों को 1100 रुपये टैक्स देना होगा। हर गाड़ी से फी किलोमीटर 3 रुपये 7 पैसे वसूल किए जाने लगे। कोस्टर 5590, वैगन 1840, बस 3690, ट्रक 4800, ट्रॉलर का टोल टैक्स 6170 रुपये हो गया। टोल टैक्स में इजाफे का नफाज भी हो गया। कलेक्शन बूथ के बाहर बैनर्स लगा दिए गए। एक आदमी की 25,000 रुपये तनख्वाह है, वो 15,000 रुपये का बिल कहाँ से भरेगा? तो या बच्चों का पेट कहाँ से भरेगा? बिजली के बिल देखो, गैस के बिल देखो, बच्चों की फीसें देखो, यार इन्होंने तबाही मचाई हुई है। बंदा ये बिजली का बिल भरेगा, खाना खाएगा, बच्चों को स्कूल भेजेगा, उनकी फीसें भरेगा। बिलों के लिए गरीब आदमी मोबाइल बेच रहे हैं, कोई अपनी मोटरसाइकिलें बेच रहे हैं, तंग है, परेशान है।
बिल अदा करें या खाना खाएं, बच्चों की फीसें दें या घर चलाएं, महंगाई पर आवाम फट पड़े। इतवार बाजार भी सस्ते ना रहे, गोश्त तो बहुत दूर, सब्जियों की कीमतें भी आसमानों पर। गरीब की पहुंच से 2 वक्त की रोटी भी बाहर हो गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में काली घटाओं ने रंग जमा दिया। शहर में तेज बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। ट्रैफिक रवानी और बिजली की तरसील मुतासिर होने से शहरी मुश्किल में पड़ गए। कलमा चौक, फिरोजपुर रोड, किनाल रोड, गुलबर्ग और इछरा में बारिश के बाद हब्स की छुट्टी हो गई। ठंडी हवाओं ने मौसम खुशगवार बना दिया। अरशद नदीम ने तारीख रकम कर दी। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जेवलिन थ्रो के फाइनल में पाकिस्तान ने सिल्वर मेडल जीत लिया। अरशद जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतने वाले पाकिस्तानी हैं। गोल्ड मेडल भारत के नीरज चोपड़ा के नाम रहा। अरशद नदीम ने सबसे तवील थ्रो 87.82 मीटर की फेंकी। अरशद के घर में शायकीन और अहले खाना ने मिठाइयाँ तकसीम की। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार छा गए। 21 अजला में 65 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। 40 पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। PTI 14 सीटें लेकर दूसरे नंबर पर। JUI ने 6, जमात इस्लामी ने 5 नशिस्तें हासिल की। 9 मई को जलाओ घिराव में कोई और मुलव्विस था। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने यह काम नहीं किया। चेयरमैन PTI का जलाओ घिराव के वाकयात से लाताल्लुकी का इजहार। अटक जेल में GIT की तफ्तीश की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। GIT ने सवाल किया, 9 मई को आपकी जानिब से इश्तियाल दिलाने के शवाहिद मौजूद हैं? चेयरमैन PTI ने जवाब दिया, 9 मई को गिरफ्तार था, किसी को फ़ोन करके इश्तियाल नहीं दिलाया। सवाल किया गया, लोग कंटोनमेंट में क्यों गए? जवाब दिया, जिन्होंने पकड़ा था उन्हीं की तरफ जाना था। आपके लोग पकड़ते तो थानों की तरफ जाते, किसी को नहीं उकसाया, सब अपने तौर पर वहाँ गए। आपको जवाब करने हैं तो मेरे वकील से करें। कराची में रैली निकालने वाले PTI कारकुनान धर लिए गए। तहरीक इंसाफ के कारकुन नर्सरी पहुंचे। पुलिस भी आई। कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया। 50 से ज्यादा कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया। शाहराह कायदीन और नुमाइश चौरंगी पर भी पुलिस का लाठीचार्ज। बेफिरे पानी से आई तबाही कम ना हुई। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहावलनगर में 600 आबादियां डूब गईं। 100 से ज्यादा देहात के ज़मीनी राब्ते कट गए। 1,72,000 अफराद की नकल मकानी। बुरेवाला में भी सैकड़ों बस्तियां ज़ेरे-आब। इलाके में वबाई अमराज भी फूट पड़े। मुतासरीन की बड़ी तादाद बीमार पड़ने लगी। बहावलपुर में सैलाबी पानी शहरी हदूद में दाखिल। कई बस्तियां डूब गईं। कबूला में पानी की सतह तो कम, मुश्किलात जूं की तूं। कई बस्तियों का राब्ता ताहाल मुनक़ता। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। हेड इस्लाम के मुकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। करीबी आबादियों में कई फुट पानी मौजूद। मुतासर इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। रिलीफ कैंप्स में मुतासरीन की बड़ी तादाद मौजूद। ये वतन, ये ज़मीन और ये मुल्क आपका है, इसको अपना समझें। जैसे अपनी औलाद से इश्क करते हैं, हर किस्म के तासुबात से बालातर हों। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कल्लात के कबाली अमायदीन से खिताब। बड़े वादे कर लिए। कराची से चमन तक दोरोया रोड बनाने का वादा। रास्ते में टनल बनाने का हुक्म भी दे दिया। कहा, पाकिस्तान की तरक्की बलूचिस्तान की तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान के नौजवानों को तरक्की के यकसा मौके फराहम करेगी। खैबर में गैर मुल्की सयाहों को हरासा करने का वाकया। KP पुलिस के मुताबिक रूसी जोड़ा बगैर इत्तला अफगानिस्तान जा रहा था। टैक्सी ने उनको बाजार में उतारा। गैर मुल्की जोड़े को देखकर अवाम जमा हुए। पुलिस मौके पर पहुंची तो कागजात मांगे। उनकी ज़बान भी एहलकारों को समझ नहीं आ रही थी। किसी ने उनको हरासा नहीं किया। गैर मुल्की जोड़ा हजूम देकर थोड़ा घबरा गया। जोड़े के नामुकम्मल कागजात पर उनको इमिग्रेशन ने अफगानिस्तान जाने की इजाज़त ना दी। गैर मुल्की सयाहों को दोबारा पेशावर मुंतकिल कर दिया गया।
वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स के फातेह पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वतन वापसी। लाहौर एयरपोर्ट पर कौमी ब्लाइंड स्क्वाड का शानदार इस्तकबाल। निसार अली की क़यादत में पाकिस्तान ब्लाइंड टीम ने भारत को फाइनल में 9 विकेटों से शिकस्त दी। पाकिस्तान टीम ब्लाइंड गेम्स में नाकाबिल शिकस्त रही। कौमी टीम ने बर्मिंघम में होने वाले इवेंट में भारत को 2 बार धूल चटाई। और एशिया कप खेलने के लिए कौमी टीम के मुल्तान में डेरे। मुल्तान आमद पर शानदार इस्तकबाल। खिलाड़ियों को सराकी अजरक पहनाई गई। पहला मैच 30 अगस्त को पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान होगा। उधर वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की किट की रोनुमाई आज होगी। कजाफी स्टेडियम में तकरीब सजेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप के बाद 28 सितंबर को भारत जाएगी।